असली खुशी की तलाश में हम में से हर कोई रहता है, और अगर खुशी नहीं मिल पाती है तो इसका कारण इस कहानी में सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी, तारा जो एक बहुत ही छोटी सी लड़की थी जिसका 4th बर्थडे आ रहा था और उसकी तैयारी में पूरा घर लगा हुआ था। वो अपनी माँ के साथ, शैली के साथ सुपरमार्केट की ओर चली थी। रोड क्रॉस करते हुए उसने एक बूढ़े दादाजी को देखा और देखते ही बोल उठी, माँ, ये बूढ़े लोग कितने क्यूट होते हैं, इनकी चमड़ी कितनी सॉफ्ट होती है। मेरा मन करता है कि इनके जाने से पहले ये भगवान जी के पास चले जाएंगे, आपने बताया था ना, उससे पहले इन्हें ढेर सारा प्यार दूं। शैली ने अपनी बेटी की बातें सुनी और वो बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन फिर उन्होंने रोड क्रॉस किया, वो सुपरमार्केट पहुंचे और तारा जिद करने लगी कि उसे चॉकलेट्स चाहिए। वो अपने दोस्तों को देना चाहती है, बर्थडे जब सेलिब्रेट होगी तब। तो शैली ने सारी चॉकलेट्स इकट्ठी कर ली और जब वो काउंटर पे पहुंचे तो उनके काउंटर पर आगे की तरफ एक दादाजी खड़े हुए थे। तारा ने न आओ देखा न ताओ और सीधा बोल उठी, हाय बूढ़े दादाजी। शैली अपनी बेटी को कुछ कह पाती उससे पहले तो वो दादाजी पीछे की ओर टर्न करके उसकी तारीफें करने लगी कि तुम कितनी प्यारी दिखती हो, और दोनों बातों में लग गए। कुछ ही देर बाद तारा ने अपनी माँ शैली से कहा, क्या मेरे दादाजी के साथ कुछ फोटोग्राफ्स ले लोगे? और दादाजी उसके गाल खींच रहे थे और पता नहीं कैसे कैसे लड़खड़ाते हुए भी, अपने आप को संभालते हुए भी उन्होंने तारा के लिए बेस्ट पोजेस दिए। शैली जो तारा की माँ थी वो बहुत खुश हुई और इसीलिए सोशल मीडिया पर उसने तारा और वो अनजान दादाजी के बहुत सारे फोटोग्राफ शेयर भी कर दिए। एक अनजान महिला जिसने ये फोटोग्राफ्स देखे वो मिस्टर शाह को, यानी कि अनजान दादाजी को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने इनबॉक्स में शैली यानी कि तारा की माँ को थैंक यू कहते हुए कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर शाह जो थे वो कोविड में अपनी पत्नी को खो चुके थे और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए कभी नजर ही नहीं आए थे। उन्हें उनकी मुस्कान देख बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। शैली ने तुरंत ही उस अनजान महिला का कांटेक्ट किया और कहा कि मुझे मिस्टर शाह का नंबर चाहिए। मिस्टर शाह को कॉल करके उनसे अनुमति मांगी और उनका एड्रेस भी मांगा, और तारा को लेकर वो उनके घर पर पहुंची। पूरी दोपहर तारा ने उनके लिए पेंटिंग्स बनाए अपने छोटे छोटे हाथों से, और दादाजी ने वो सारे पेंटिंग्स अपने फ्रिज पर लगाए। दादाजी ने अपने गार्डन से एक फूल लिया और वो तारा को गिफ्ट के रूप में दिया, और तारा वो सूखे हुए फूल को अपनी किताब में रख के अपने तकिए के नीचे रख के सोया करती रोजाना। जब दोनों एक दूसरे को मिस किया करते तो एक दूसरे को कॉल कर लिया करते, और शैली हमेशा तारा को लेकर दादाजी के घर पहुंचा करती। और इस तरह से ये पूरा का पूरा सिलसिला चलता रहा। आखिरी मुलाकात में दादाजी ने बताया कि किस तरह से उनकी पत्नी के चले जाने के बाद वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे, लेकिन तारा ने उन्हें जो प्यार दिया है उससे उन्हें सुकून की नींद वापस मिल गई। उन्होंने कहा कि तारा ने मेरे शायद सारे घाव भर दिए। ये कहते कहते दादाजी की आंखों में तो आंसू थे, लेकिन शैली भी रो पड़ी, और तारा उस समय भी दादाजी का हाथ पकड़ के नाच रही थी। अर्थात किसी अनजान इंसान को अगर खुशी दे पाते हैं वही है असली खुशी। इफ यू वांट टू बी हैप्पी विद समवन। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल पर हर सोमवार, हर गुरुवार रखती हूँ। जरूर से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे? विश्व आखुई मारू छे। How you find the entire world is mine। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।